हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हैशिंग टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है वी नीड टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट ऑकरिंग एलिमेंट इन एन एरे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाईएस्ट ऑकरिंग एलिमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एंड विद ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में सेकंड हाईएस्ट हमें ढूंढना है, ना कि हाईएस्ट। और ये कैसे करने वाले हैं देखते हैं। बेसिकली इसका इंट्यूशन क्या रहने वाला है, ठीक है। इसका इंट्यूशन रहने वाला है कि अगर आपके पास मान लेते हैं 100 रुपये हैं, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट हो गया, राइट। अभी सेकंड हाईएस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई आके 500 रुपये दे दे, राइट, अगर आपको कोई आके 500 रुपये दे दे तो वो आपका हाईएस्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो 100 है वो हाईएस्ट नहीं रहेगा, ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो जब भी कोई वैल्यू मेरी हाईएस्ट से ग्रेटर आ जाए तो मेरा जो नई वैल्यू है वो हाईएस्ट बन जाएगी, और जो पुरानी वैल्यू है वो मेरी सेकंड हाईएस्ट बन जाएगी, राइट। लेकिन अगर कोई वैल्यू इन दोनों के बीच में आ जाए, हाईएस्ट से छोटी और मेरी सेकंड हाईएस्ट से बड़ी, तो हाईएस्ट में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये जो वैल्यू है वो मेरी बन जाएगी सेकंड हाईएस्ट। तो ये हमेशा याद रखना है, जो सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लोवेस्ट या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें हमेशा ये टेक्निक लगानी है। तो देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। कोई गिवन है एरे, ठीक है। इसमें क्या है, 4 मेरा 2 टाइम्स हो गया, 5 2 टाइम्स, 7 1 टाइम एंड 8 1 टाइम, ठीक है। हाईएस्ट हो गया इसमें मेरा 2 टाइम्स वाले हाईएस्ट हो गए, राइट। तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट हैं। अगर आप देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इफ़ देयर आर मल्टीपल एलिमेंट दैट अपीयर सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम्स फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है जो सेकंड हाईएस्ट के कंटेंडर हैं, 7 और 8, क्योंकि दोनों एक एक बार हैं और जो हाईएस्ट है वो 2 बार है। तो यहाँ पे हमें लोएस्ट रिटर्न करना है, तो यहाँ पे इस केस में हम रिटर्न कर देंगे 7 वैल्यू। तो ये कैसे करने वाले हैं, इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो लेट्स से हमारे पास गिवन है 5 5 6 7 5, राइट। लेट्स से हमने ये ले लिया, ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो जाएगा। ब्रूट फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने हाईएस्ट ऑकरिंग में क्या किया था, हाईएस्ट ऑकरिंग में किया था मैंने 4 सर्च करना है, 4 को सर्च कर लिया पूरे इसमें एरे में, उसका काउंट चेक कर लिया और मैक्स काउंट से कंपेयर कर लिया, फिर फिफ्थ का काउंट चेक करके मैक्स काउंट से कंपेयर कर लिया, फिर 6 का, फिर 7 का। तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने कंपेयर कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो मुझे मैक्स काउंट की जगह मैक्स काउंट के साथ साथ सेकंड मैक्स काउंट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मेरा एक हो जाएगा मैक्स काउंट, ठीक है। एक हो जाएगा मेरा जो है ई एल, ठीक है। स्टार्टिंग में 0, ये रहेगा -1। तो और दूसरा हो जाएगा मेरा सेकंड मैक्स काउंट, राइट। सेकंड मैक्स काउंट भी चाहिए मुझे, और सेकंड मैक्स काउंट में बिना मैक्स काउंट के नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे सेकंड एलिमेंट भी चाहिए, राइट। यही मुझे रिटर्न करना है। तो स्टार्टिंग में दोनों 0 0 हो गए काउंट, और मैं ये हो गया -1। और एक मुझे काउंट वेरिएबल जो इंटरनल लूप में मैं यूज़ करूँगा वो मुझे 0, तो वो हर एलिमेंट के लिए मुझे चेक करना है, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे, मैं गया, लेट्स से मैं गया यहाँ पर 4 पे, राइट। 4 पे गया, मेरा काउंट हुआ, मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स किया, काउंट मुझे मिला 4 का 2। वो मैंने चेक किया मैक्स काउंट से, मैक्स काउंट हो गया मेरा 2, राइट। लेकिन मैक्स काउंट अगर ग्रेटर है तो ये वैल्यू मुझे अपडेट करने से पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, राइट। बिकॉज अगर कोई वैल्यू ग्रेटर आती है, जैसे
100 के केस में हमारा जो 100 का नोट था मेरे पास वो हाईएस्ट था, लेकिन उसके बाद 500 का नोट आया तो वो मेरा 500 को एज ए हाईएस्ट अपडेट करने से पहले मुझे जो हाईएस्ट की वैल्यू है वो सेकंड हाईएस्ट में भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे पहले ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू इनकी अपडेट कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने अपडेट कर दी, राइट। ठीक है जी, अब मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। ये मेरा था सेकंड हाईएस्ट और ये मेरा था 0 और ये मेरा -1, राइट। तो ऐसी थी मेरी पोजीशन। अब यहाँ पे इसको मूव किया तो ये 0 ही रहा, ये हो गया -1 ही रहा, क्योंकि ये वैल्यू मूव की मैंने। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरा 2 काउंट मैक्सिमम और एलिमेंट मेरा हो जाएगा 4, राइट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब मैं गया 4 पे अगेन, लेकिन 4 तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है और लास्ट सॉल्यूशन में हमने क्या किया था। अगर आपने लास्ट सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बेसिस पे ही ये सॉल्यूशन आप सोल्व कर पाओगे। तो हमने एक विजिटेड एरे लिया था जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 8 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 7 है, तो मैंने यहाँ पे 8 साइज़ का कोई एरे ले लिया, लेट्स। ठीक है, इसमें मैं पहले सबको 0 से फिल कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे 4th 5th और ये इंडेक्स चाहिए। तो मैं बस ये इंडेक्स ले दिखा देता हूँ एक बार। मुझे चाहिए लेट्स से 7 साइज़ है, लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होके ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7, राइट। तो सारे 0 से फेल्ड हैं। अब क्या हुआ, 4th मेरा ऑलरेडी विजिटेड था, मैंने 1 मार्क कर दिया। तो अब मैं दोबारा जब 4th पे आऊँगा तो वो विजिटेड है ऑलरेडी, तो उसके लिए मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देन आई केम टू 5, 5 पे आया मैं। 5 पे आया तो 5 का काउंट चेक करूँगा इस एरे में ट्रैवर्स करके, उसका मिलेगा मुझे 3, राइट। 3 मेरा मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो मुझे मैक्स काउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 4, राइट। और फिर मैं इसको अपडेट कर दूँगा वैल्यू 3 से यहाँ पे 5, राइट। तो अभी तक ठीक है। 5 दोबारा आया, ऑलरेडी विजिटेड, नो नीड टू चेक, राइट। 6, 6 नहीं है विजिटेड, लेकिन हम इसको मार्क कर देंगे विजिटेड। चेक करेंगे, काउंट एक ही है, जो कि ना कि मैक्स काउंट से ज़्यादा है, ना कि मेरा सेकंड मैक्स काउंट से ज़्यादा। कुछ नहीं करना है। लेट्स मूव ऑन टू 7, 7 को मार्क कर देंगे विजिटेड। उसका भी काउंट एक आया, जो कि ना मैक्स काउंट से ज़्यादा है, ना मेरा सेकंड मैक्स काउंट से ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, अब लास्ट में आ गया 5, 5 पे आ गए। 5 पे हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, कुछ नहीं करना है। तो अब हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई, जो सेकंड मैक्स काउंट आ गया 2 और उसका सेकंड जो एलिमेंट रहेगा 4। तो हम रिटर्न कर देंगे 4 वैल्यू, राइट। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार, सूडो कोड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, एक फंक्शन रहेगा जो कि रिटर्न करेगा इंट, जो कि एरे लेगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है विजिटेड एरे क्रिएट करना है। लेट्स से विजिटेड एरे क्रिएट कर लूँगा मैं भी 10 की पावर 4 से, बिकॉज जो कि मेरा कंस्ट्रेंट्स है कि एरे की वैल्यू 10 की पावर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 10 की पावर 4 + 1 से जो साइज़ है उससे मैं विजिटेड एरे क्रिएट कर लूँगा। अब मेरे पास क्या आएगा, अब मुझे रन करना है लूप I 0 से n-1 तक, राइट। मुझे चेक करना है कि अगर एलिमेंट मेरा विजिटेड नहीं है, विजिटेड नहीं है का मतलब उसकी वैल्यू विजिटेड एरे में 0 है, तभी मुझे दोबारा लूप रन करना है। ठीक है, उससे पहले मैं काउंट ले लूँगा एक 0। ठीक है, अब मुझे दोबारा लूप रन करना है जे को 0 से n-1 तक, राइट। इफ़ मैं यहाँ पे चेक करता जाऊँगा, इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू जे, एरे ऑफ जे,
तो मैं काउंट को इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा। तो ये हर एलिमेंट का मुझे काउंट दे देगा, राइट? तो इस फॉर लूप के बाद अब कंडीशनें स्टार्ट होंगी। अब मुझे कंडीशन पुट करनी है, राइट? अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा काउंट है, अगर मेरा काउंट ग्रेटर है मैक्स काउंट से, ठीक है? अगर मेरा काउंट ग्रेटर है मैक्स काउंट से, तो मुझे क्या करना है? मैक्स काउंट को अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन मैक्स काउंट को अपडेट करने से पहले मुझे अपना सेकंड मैक्स काउंट अपडेट करना पड़ेगा। सेकंड मैक्स काउंट में चला जाएगा मेरा मैक्स काउंट, और सेकंड एलिमेंट में चला जाएगा मेरा एलिमेंट। और अब मैं अपडेट कर सकता हूँ, मैक्स काउंट को मैं कर दूंगा अपडेट हैश आई से, हैश आई नहीं, सॉरी, हैश तो मैंने यहाँ पे लिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा इसको जो भी मेरा काउंट है उससे, राइट? काउंट से अपडेट करूँगा और ईएल को अपडेट करूँगा एरे ऑफ आई से, राइट? क्योंकि एरे ऑफ आई के लिए है हम चेक कर रहे हैं कि उसका काउंट कितना है। तो अगर उसका काउंट मैक्स काउंट से ज़्यादा है तो ये अपडेट मुझे लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये एक अपडेट लगाया मैंने। उसके बाद मुझे चेक करना है एल्स इफ काउंट इज इक्वल टू मैक्स काउंट, राइट? तो ये भी तो इक्वल हो सकता है, राइट? तो इस केस में क्या करना है, हमें मिनिमम लेना है, राइट? अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मुझे मिनिमम वाला एलिमेंट लेना है एज पर माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मेरा चला जाएगा, जो कि मेरा ईएल है, इसमें चला जाएगा मैथ डॉट मिन मेरा ईएल का, और मेरा जो करंट एलिमेंट है जो कि है मेरा एरे डॉट आई। ठीक है जी। अब मुझे एक और स्टेटमेंट लगानी है, एल्स इफ। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो मैक्स काउंट है वो अगर मेरा ग्रेटर है सेकंड मैक्स काउंट से, राइट? ठीक है। अगर मेरा मैक्स काउंट, सॉरी, मैक्स काउंट नहीं यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा मेरा काउंट। तो अगर मेरा काउंट ग्रेटर है मेरा सेकंड मैक्स काउंट से, अगर मेरा काउंट मैक्स काउंट से ग्रेटर है तो ये इफ स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पर मेरा, हम सेकंड मैक्स काउंट से चेक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक और चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये काउंट अगर मेरा मैक्स काउंट से लेस देन है तभी चेक करें। तो यहाँ पे मुझे एक ही चेक लगाना है कि अगर ये काउंट मेरा सेकंड मैक्स काउंट से ज़्यादा है। तो अगर सेकंड मैक्स काउंट से ज़्यादा है तो मेरा सेकंड मैक्स काउंट में चला जाएगा काउंट, और मेरा सेकंड ईएल में चला जाएगा मेरा, क्या जाएगा सेकंड ईएल में, जो भी मेरा एलिमेंट है एरे ऑफ आई, राइट? अब मुझे एक और लास्ट चेक लगाना है, लास्ट चेक लगाना है बिकॉज जो मेरा काउंट है वो इक्वल टू हो सकता है सेकंड मैक्स काउंट से। जैसे कि यहाँ पे मैक्स काउंट के लिए लगाया था हमने, सेम मुझे चेक लगाना है मैक्स सेकंड मैक्स काउंट से, राइट? तो इस केस में मेरा जो सेकंड ईएल है वो हो जाएगा मिनिमम वाला, उठा लेंगे हम, राइट? कि अगर सेम काउंट रह जाएगा तो हमें उठाना है मिनिमम वाला, एरे और आई के इन दोनों के बीच में जौन सा मिनिमम है वो मुझे उठाना है, राइट? तो ये, और मैं इन लूप ख़त्म होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा ये, सॉरी ईएल नहीं, मैं रिटर्न करूँगा सेकंड ईएल, राइट? यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा सेकंड एलिमेंट। तो ये मेरा सेकंड हाईएस्ट ऑकरिंग एलिमेंट हो जाएगा। इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे, अगर मेरे सभी, फर्स्ट केस क्या रहेगा, सभी मेरे पास यूनिक एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5। अब इन सभी यूनिक के लिए जो मेरा विजिटेड है वो 0 रहेगा, तो कोई भी विजिटेड नहीं रहेगा हर बार। तो मेरा इंटरनल लूप रन करेगा हर एलिमेंट के लिए। तो वो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वेयर, राइट? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 10⁴ जो भी आपने लिया, अगर आपने मैक्स काउंट करके मैक्स चेक करके उसके बेसिस पे हमने विजिटेड एरे लिया है तो वो हो जाएगी, नहीं तो मेरा इस केस में 10⁴ हो जाएगा। तो यहीं पर इंटरव्यूअर इम्प्रेस नहीं रहेगा। इंटरव्यूअर को चाहिए कि आप अगर इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो करके दिखाओ, नहीं तो आप भाग जाओ।
आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को चाहिए ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ब्रूट फोर्स हर कोई कर सकता है। ठीक है, अब हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरा कोई एरे है 4 4 5 5 6 7 5, राइट राइट। ओके, हमें क्या करना है, हमें पहला स्टेप है फाइंड मैक्स। ठीक है, फाइंड मैक्स कर दिया, लूप लगाया 0 से n-1 तक, और जो भी मैक्स है मेरा, एक मैक्स वेरिएबल ले लूँगा मैं, जो भी मेरा मिन वैल्यू है लैंग्वेज में वो ले लूँगा, राइट। मिन सेफ इंटीजर या मिन वैल्यू जो भी है, और मैं उसको अपडेट करता जाऊँगा मैथ डॉट मैक्स से मैक्स या मेरा जो एरे का एलिमेंट है, राइट। तो ऐसे मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिएट हैश एरे विद साइज मैक्स प्लस, राइट। हैश एरे क्रिएट कर लेंगे, साइज रहेगा मैक्स प्लस 1, फिल कर देंगे जीरोज से। ओके, ठीक है जी। अब मुझे रन लूप ओवर एरे एंड फिल माई हैश। हैश में क्या फिल करना है, हैश एरे में फिल करना है मुझे हर इंटीजर का काउंट उस एरे में, राइट। तो लेट्स से हमारा जैसे ये था 4 4 3 3 1 2 3। ठीक है, इसका देख लेते हैं। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमने फाइंड आउट किया, आया 4। हैश एरे क्रिएट किया 5 साइज से, राइट। 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 से हैश एरे क्रिएट किया। मुझे लूप अब क्या करना है, मुझे लगाना है लूप, राइट। मुझे लूप लगाया, 4 पे गया, मैं 4 पे चेक किया, स्टार्टिंग में इनका 0 0 0 0 था, फिल किया, 4 पे आया 1, नेक्स्ट 4 पे 2 हो गया, नेक्स्ट 3 पे 1 हो गया। ये हम काउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, इनका काउंट चेक, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में और उससे पहले हैशिंग की थ्योरी में। ठीक है, 2 2 पे 1 हो गया, 3 3 का काउंट हो गया। तो हमारे पास इस टाइम हैश एरे आ चुका है ऐसा 0 1 1 3 2। ठीक है जी, ऐसा हैश एरे मेरे पास आ चुका है अभी 1 2 3 4 इंडेक्सेस के साथ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हैश एरे मैंने फिल कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है लूप ओवर हैश एरे। ठीक है, हैश एरे में लूप को रन किया, उससे पहले मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे, मेरा जो लास्ट हमने लिया था मैक्स काउंट, जो कि रहेगा 0, और ई एल रहेगा -1, सेकंड मैक्स काउंट रहेगा मेरा 0, और सेकंड ई एल रहेगा मेरा -1। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। ओके, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लूप रन करना है हैश एरे में। हैश एरे में लूप रन किया, 0 0 आ गई वैल्यू 0, मैक्स काउंट से ग्रेटर नहीं है तो 0। ठीक है, 1, ओह मैक्स काउंट से ग्रेटर है, तो 0 यहाँ पे मूव करनी है, सेम 0, यहाँ पे -1, तो कोई इम्पेक्ट नहीं, यहाँ पे अपडेट कर देंगे 1, और वैल्यू रहेगी 1, बिकॉज इंडेक्स हमारी जो है वो एलिमेंट एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट 1 इक्वल है मैक्स काउंट के,
ठीक है, काउंट सेम है तो मिनिमम वैल्यू जो है वो उठा लेंगे, मिनिमम 1 रहेगी तो जो हमारा चेक था वो काम रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो मैक्स काउंट में उठाना है वो मिनिमम उठाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कि हमारा जो 1 है, अब 2 पे आए तो हमारा पीछे वाला जो है 1 ही, अ, जो पीछे वाला है वो स्मॉलेस्ट ही है, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, जब हम हैश एरे फिल कर रहे हैं तो पीछे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट हैं, तो उस केस में हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, अगर वैल्यू इक्वल है, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं मूव करूँगा 3 पे, 3 मेरा आया ग्रेटर देन मैक्स काउंट, तो 3 मैंने यहाँ पे अपडेट किया, वैल्यू भी होगी मेरी 3, और उससे पहले मुझे भेजना पड़ेगा यहाँ पे मेरा जो रहेगा 1 एंड 1, राइट। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 अपडेट कर देता ना और अब मैं भेजता, तो जहाँ ये सेकंड जो एलिमेंट है अभी वो स्मॉलेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 की काउंट भी एक है, एक का भी एक है, तो मुझे एक वाला चाहिए क्योंकि स्मॉलेस्ट वो है, राइट। तो 3 का ठीक हो गया। अब 4 का, 4, 2, 2 ग्रेटर नहीं है मैक्स काउंट से, राइट। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, सेकंड मैक्स काउंट से ग्रेटर है 2, यहाँ से इससे ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी भाई वैल्यू, यहाँ पे अपडेट हो गया 4, तो हैश एरे ख़त्म, सेकंड एलिमेंट आ गया 4, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार सूडो कोड देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं। एक फंक्शन रहेगा इंटीजर जो कि एक एरे लेगा, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हमें करना है एक मैक्सिमम लेना है जो कि रहेगा कोई मिन वैल्यू, राइट, कोई मिन वैल्यू ले ली, लूप रन किया, आई 0 से n-1, और जो मैक्स हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स, जो मेरा मैक्स है और जो कि मेरा एलिमेंट है, तो इससे हम मैक्स निकाल लेंगे, राइट। अब हमारे पास मैक्स आ गया तो हमें क्रिएट करना है विजिटेड या हैश एरे, हैश बोल देते हैं, हैश एरे, साइज़ रहेगा उसका मैक्स प्लस 1, राइट। साइज़ क्रिएट कर लिया भाई, मैक्स प्लस 1 से एरे आ गया, ठीक है, साइज़ क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना है, हमें लूप लगाना है अगेन 0 से n-1 तक, हमें फिल करना है हैश एरे को। हैश एरे को कैसे फिल करेंगे, हैश का एरे आई का जो करंट एलिमेंट का इंडेक्स पे प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड आउट है विद जीरोस, तो इंक्रीमेंट होता जाएगा जितनी बार भी वो एरे में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अभी हैश एरे मेरे पास फिल हो चुका है, अब मुझे लूप लगाना है हैश एरे में, उससे पहले मुझे एलिमेंट लेने हैं, एक मुझे लेना है मैक्स काउंट, एक मुझे लेना है EL जो कि -1, एक मुझे लेना है सेकंड मैक्स काउंट, राइट, जो कि रहेगा मेरा 0, और मेरा जो सेकंड EL है, एलिमेंट है, वो रहेगा -1, ठीक है। चारों वेरिएबल लेके मुझे लूप लगाना है हैश एरे में, आई 0 से n-1 तक, ठीक है, जो भी है यहाँ पे हैश एरे की लेंथ है उसमें लूप लगाना है। अब हमें लूप लगाना है, तो लूप लगाने के बाद मुझे कंडीशन लगानी है, अब चेक करना है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा काउंट काउंट क्या हुआ यहाँ पे, हैश की जो करंट वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है मैक्स काउंट से, राइट, वो अगर ग्रेटर है तो मैक्स काउंट अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन मैक्स काउंट अपडेट करने से पहले मुझे सेकंड मैक्स काउंट अपडेट करना है, इसमें मेरा जाएगा मैक्स काउंट, और जो मेरा सेकंड EL है उसमें जाएगा मेरा EL, और अब मैं अपडेट कर सकता हूँ मैक्स काउंट को, मैक्स काउंट होएगा अपडेट हैश आई से, और जो
एलिमेंट है वो अपडेट होएगा आई से, बिकॉज जो मेरा करंट इंडेक्स है वही तो मेरा एलिमेंट है। ठीक है, ये हो गया जी, इफ स्टेटमेंट होगी। अब मुझे एल्स इफ लगाना है। अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा जो हैश आई है वो ग्रेटर है मेरा सेकंड मैक्स काउंट से, राइट। और मेरा जो हैश आई है वो मेरा स्मॉलर है मैक्स काउंट से। ये दो कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है यहाँ पर। वो इक्वल टू वाली कंडीशन छोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पर हम जो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट वाला काम करेगा, जो मेरा पिछला एलिमेंट है वो एज ए स्मॉलेस्ट काम करेगा, ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पर अगर इक्वल हो गया ना हैश आई अगर मैक्स काउंट से, तो वहाँ पे बात बिगड़ जाएगी। हमें चेक करना है कि वो लेस होना चाहिए और सेकंड मैक्स काउंट से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या करना है, मुझे अपडेट करना है मेरा सेकंड मैक्स काउंट, जो कि मेरा हो जाएगा हैश आई से। और जो मेरा अपडेट करना है सेकंड ई एल, वो मेरा अपडेट हो जाएगा आई से। तो ये करना है और लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है सेकंड ई एल, राइट। तो इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, एक लूप लगाया हमने मैक्स फाइंड आउट करने के लिए, राइट, एरे में। एक लूप लगाया मुझे हैश एरे को फिल करने के लिए, राइट। और फिर एक लूप लगाया हैश एरे के अंदर, राइट, चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे सारे यूनिक एलिमेंट हैं और जो मैक्सिमम है वो भी n है, तो यहाँ पे ये भी हैश एरे भी ऑफ n रहेगा और ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 ऑफ n, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा मेरा जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है एरे का, मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे, उतने साइज़ का हमें हैश एरे क्रिएट करना पड़ा, राइट। तो इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है सेकंड मैक्स काउंट, उस नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक्सेप्ट करेगा एरे। ठीक है, अब हमें मैक्स फाइंड आउट करना है, तो मैक्स के लिए हमें लेना है एक नंबर डॉट मिन वैल्यू ले लेते हैं, या मिन सेफ इंटीजर भी ले सकते हो आप। अब मुझे लूप लगाना है एरे में, राइट। एरे में मैंने फॉर लूप लगाया। अब मुझे मैक्स को अपडेट करना है, मुझे मैक्सिमम निकालना है इस एरे से। तो मैं ये मैक्स और एरे जो एरे का करंट एलिमेंट है उनको कंपेयर करके मैक्स अपडेट कर दूंगा। मुझे करना है हैश एरे क्रिएट। हैश एरे क्रिएट करने के लिए मुझे देना है साइज़ मैक्स प्लस 1 का और इसको फिल करना है जीरोज से, राइट। अब मुझे दोबारा लूप लगाना है, राइट। दोबारा लूप लगाना है एरे में, और अब मुझे इस बार मुझे हैश एरे को फिल करना है, राइट। का जो करंट एलिमेंट है उसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे, जो हमने सूडो कोड में डिस्कस किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हैश एरे ऑलरेडी फिल हो चुका, मुझे लूप लगाना है हैश एरे में, राइट। आप ये देख रहे हो कि मैं आई वेरिएबल यूज करता जा रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो लेट वेरिएबल्स हैं वो ब्लॉक स्कोप हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप जावा में काम कर रहे हो तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे मैंने हैश में लगा दिया, उससे पहले मुझे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो मुझे चाहिए मैक्स काउंट वेरिएबल जो कि मेरा 0 है, एलिमेंट रहेगा जो कि मेरा -1 है, सेकंड मैक्स काउंट रहेगा जो कि मेरा 0 है, और सेकंड ईएल रहेगा जो कि मेरा -1 है, राइट। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद लगाऊंगा इफ़ मेरा हैश आई जो मेरा करंट काउंट है वो ग्रेटर है मैक्स काउंट से। मैक्स काउंट से अगर ग्रेटर हो गया तो मुझे अपडेट करना है मैक्स काउंट, लेकिन उससे पहले मैं सेकंड मैक्स काउंट में मैक्स काउंट की वैल्यू भेज दूंगा, राइट। मैक्स काउंट मैंने भेज दिया। सेकंड ईएल में मैं ईएल की वैल्यू भेज दूंगा। अब मैं अपडेट कर सकता हूँ मैक्स काउंट से को हैश आई से, और ईएल को अपडेट कर सकता हूँ आई से, बिकॉज आई जो इंडेक्स है वही हम एज ए एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं।
एल्स इफ में एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर हैश आई मेरा ग्रेटर है सेकंड मैक्स काउंट से, राइट, सेकंड मैक्स काउंट से, और ये हैश आई लेस देन होना चाहिए मेरा मैक्स काउंट से, बिकॉज यहाँ पे हमने इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगाई है। तो इस केस में हम सेकंड मैक्स काउंट को मैं अपडेट कर दूँ हैश आई से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो अपडेट हो जाएगा मेरा आई से, राइट। तो और एट द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा सेकंड ई एल। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सेकंड तो लॉग मैं पास करता हूँ, हमारा क्या यूज़ केस था, हमने जहाँ पे ये क्वेश्चन लिया था उसमें क्या था, 4 4 3 3 1 2 3, राइट, 4 4 5 5 6 7 5, ये पास कर देते हैं 4 4 5 5 6 7 5। तो इसमें 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट 4 ही है, ठीक है। अगर मैं 5 को हटा दूँ यहाँ से तो हमारे दो हाईएस्ट वाले हो जाएंगे, और जो यहाँ पे 6 रिटर्न करना चाहिए 6 रिटर्न कर रहा है, राइट, बिकॉज यहाँ पे दो हाईएस्ट हो गए, 4 की अब भी काउंट 2 है, 5 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है, और जो 6 और 7 है उनकी सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमें लोवेस्ट रिटर्न करना है, तो 6। तो दिस इज़ वर्किंग फाइन। तो ये सॉल्यूशन है हमारा जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।